अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में। तो टोपोलॉजी क्या होता है? देखें, टोपोलॉजी बेसिकली स्ट्रक्चर को कहते हैं। जैसे टोपोलॉजी की अच्छी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं, जिस तरह मोबाइल का नेटवर्क होता है और इंटरनेट का नेटवर्क होता है। उसके अलावा ये मकड़ी जो अपना जाल बुनती है, ये नेटवर्क्स जो होते हैं ना, इनको बेसिकली टोपोलॉजी कहा जाता है। तो हम जो बेसिकली मैथ्स के हवाले से ये चैनल है, तो हम मैथ्स के हवाले से टोपोलॉजी को पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो मैथ्स के हवाले से इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन और साथ एक एग्जांपल करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि टोपोलॉजी क्या होता है। बेसिकली टोपोलॉजी एक सेट पे डिफाइन हुआ एक स्ट्रक्चर है जो ख़ास खसूसियात रखे। टोपोलॉजी क्या है? एक सेट के ऊपर ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ वाला एक स्ट्रक्चर है। एक सेट के ऊपर ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ वाला एक स्ट्रक्चर है जो ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ को जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम टोपोलॉजी कहेंगे। सही है, इसको लिखते हैं हम। टोपोलॉजी, अच्छा अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स बी अ सेट। अच्छा, ये जो सिंबल है ना जी, ये टॉ, इस सिंबल को क्या कहते हैं? टॉ। ठहरें, यहाँ पे आएगा। देन टॉ, टॉ क्या है? एक कलेक्शन है। सही है, जैसे हम एक सेट ले लेते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी हमने एक सेट ले लिया और टॉ हमारे पास क्या है जी? टॉ हमारे पास एक कलेक्शन है, किसकी? सबसेट की। किसके सबसेट की? इसके सबसेट की। सही है। देन टॉ बी अ कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स। अच्छा, जैसे इसके सबसेट ले लेते हैं। सही है, तो इसका सबसेट एक हम ले लेते हैं जी, ए एक ले लेते हैं, इसका सबसेट एक बी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम जी, फाइव ले लेते हैं। फाइव भी सबसेट है ना इसका सबसेट। अच्छा, इसके सबसेट कितने हैं? इसके सबसेट हैं जी टू पावर एन। फार्मूले से एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टू पावर एन से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? टू पावर थ्री, तो ये आ जाएगा एट। सही है। अब देखें टॉ ए बी फाइव। सही है, एक ले लेते हैं ए बी। ए बी भी इसका सबसेट है। सही है, ए बी इसका सबसेट है ना। और एक हम ले लेते हैं एक्स पूरा। एक्स खुद भी तो अपना सबसेट है। सही है, तो ये आपके पास आ गई क्या? टोपोलॉजी। ये आपके पास सेट आ गया एक्स इज इक्व टू ए बी सी। अच्छा, अब आप देखें टोपोलॉजी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग तीन एक्सियम्स हैं, उनको अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे भाई ये टोपोलॉजी है। जैसे एक है हमारे पास एक्सियम वन के फाइव एंड एक्स बिलोंग टू टॉ। के फाइव और एक्स, एक्स क्या है? एक्स है आपके पास ये वाला पूरा सेट। मतलब ये जो सेट है टॉ, जो बेसिकली सबसेट्स का सेट है, जो एक्स के सबसेट हैं वो इसके अंदर एज एन एलिमेंट आ रहे हैं। एक्स के जो सबसेट हैं, इसके जो सबसेट हैं वो टॉ के अंदर एज एन एलिमेंट आ रहे हैं। तो टॉ क्या कलेक्शन है इसके सबसेट्स की। सही है, टॉ एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। तो इसकी कलेक्शन में एक शर्त क्या होनी चाहिए? पहली शर्त फाइव भी हो और एक्स भी हो। इसके अंदर फाइव भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए। पहली शर्त तो हमारे पास आ गई। अच्छा, अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है अच्छा, आपके पास इसके जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सबसेट्स हैं एक्स के, उनकी अगर हम यूनियन करें तो वो भी टोपोलॉजी आनी चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ सेट्स जो हैं जो यूनियन में हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं, उसकी मर्जी है।
इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, फाइनाइट भी ले सकते हैं, उसकी कोई नंबर की कैद नहीं है। सही है, ये है नंबर की कैद नहीं है। और बेसिकली ये क्या है कि भाई इसमें जितने भी सबसेट्स हैं, आप जितने मर्जी नंबर ऑफ सबसेट्स को आप यूनियन ले लो तो वो टोपोलॉजी के अंदर ही आएगा। जैसे ए और बी का यूनियन ले लो तो वो ए बी इसके अंदर है, ए और ए का यूनियन ले लो तो वो ए आएगा, वो इसके अंदर है। बी और बी का यूनियन ले लो तो वो बी आएगा, बी और फाइव का ले लो तो बी आएगा, बी और एक्स का ले लो तो वो एक्स आएगा, तो वो भी इसके अंदर है। मतलब आप कोई भी नंबर ऑफ यूनियन ले लो, जैसे ए यूनियन बी यूनियन फाइव यूनियन ए बी यूनियन एक्स, तो ये सारा एक्स आ जाएगा। तो आप जितने मर्जी नंबर ऑफ जो अंदर इसके अंदर सबसेट्स हैं उनकी यूनियन लो तो वो वापस टोपोलॉजी को बिलोंग करनी चाहिए। दूसरी आपके पास आ गई। अच्छा, इसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लें आप लोग। जी लिख लिया। तो अभी हम लोग लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है? ए आई। सही है, ए आई क्या है जी? सबसेट है किसके? एक्स के। ए अल्फा क्या है? सबसेट है एक्स के। अल्फा चेंज हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल ए वन इसको कह देंगे, ए टू इसको कह देंगे, ए थ्री इसको कह देंगे, ए फोर इसको कह देंगे, फाइव इसको कह देंगे। सही, अगर और हो तो ए सिक्स ए सेवन अप टू ए इन्फिनिटी। अच्छा आई है, अब आई है जी, आई आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आई आपका जा रहा है वन से एक नंबर एन तक, वन से एक नंबर एन तक। मतलब क्या कि इसका ऊपर भी एक बाउंड और नीचे तो बाउंड है ही है। तो मतलब ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बल्कि ये फाइनाइट ही रहेगा। जो इंटरसेक्शन की बात है, अभी ए आई की बात है, इंटरसेक्शन की बात बाद में बताता हूँ। जो ए आई की बात है वो ये है कि आई जो है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन अल्फा के ऊपर हमने कोई कैद नहीं लगाई, अल्फा इन्फिनिटी भी हो सकता है। समझ आई बात की? अच्छा अभी देखें, अब ए आई जो है वो आपके पास इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन आई अप टू एन ए आई बिलोंग टू टॉ। मतलब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स की इंटरसेक्शन जो होगी वो भी इसी सेट को बिलोंग करेगी। बात की समझ आई? जो फाइनाइट नंबर इंटरसेक्शन होगी सबसेट्स की, फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स की इंटरसेक्शन होगी, वो भी किसको बिलोंग करेगी? टोपोलॉजी की। जैसे आप ए बी की इंटरसेक्शन करो तो आपके पास क्या आएगा? फाई, तो वो फाई है। आप ए और ए बी की इंटरसेक्शन करो तो आपके पास आंसर आएगा ए, वो भी इसके अंदर है। आप बी और एक्स की इंटरसेक्शन कर दो तो बी आ जाएगा, तो वो भी इसके अंदर है। मतलब आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कर दो वो इसके साथ है। आप इस तरह भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फाई, तो वो फाई आ जाएगा, वो भी इसके अंदर है। आप उसी तरह कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए बी, वो फिर से फाई आ जाएगा। देखिए फाई जब होगा तो इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो हमेशा फाई आएगा। सही है, तो ये है आपके पास टोपोलॉजी। इसके अलावा हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अभी देखें आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। सही है, हम एक T1 लिखते हैं जी, 1 2, अच्छा 1 2, ठीक है। क्या ये टोपोलॉजी है? देखें 1 और 2 की इंटरसेक्शन क्या है? फाई, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। और पहली बात, फाई और एक्स को होना तो पहले से मस्त था, इंटरसेक्शन और यूनियन की बात तो बाद में करेंगे। इसके अंदर पहले तो हमने पहले प्रॉपर्टी चेक करनी है कि फाई और एक्स इसके अंदर है या नहीं। तो फाई और एक्स इसके अंदर है नहीं है, तो मतलब पहले से ही रिजेक्ट होगी, ये टोपोलॉजी नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और इसके अंदर हम लोग ले आते हैं फाई और एक्स दोनों को ले आते हैं। ठीक है, फाई भी आ गया और एक्स भी आ गया, साथ हम लोग 3 को भी ले आते हैं। अब बताएंगे टोपोलॉजी है। देखें 1 और 3 की यूनियन क्या होगी? 1 3, तो वो इसके अंदर है नहीं है, तो हमारे पास ये भी टोपोलॉजी नहीं है। अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं।
सिर्फ इसको देखते हैं आप, क्या ये टोपोलॉजी है? देखें 1 और 2 की यूनियन क्या आएगी? 1 2, वो इसके अंदर है। 1 और 2 की इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5, वो इसके अंदर है। 1 2 और 5 की इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5, वो भी इसके अंदर है। 1 2 और x की इंटरसेक्शन क्या आएगी आपके पास? 1 2, वो भी इसके अंदर है। 1 2 और x की यूनियन क्या आएगी आपके पास? वो भी आपके पास x आ जाएगी, तो वो भी आपके मतलब इसके अंदर है। तो मतलब ये भी आपके पास क्या है? टोपोलॉजी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। एक्स जो होता है ना, उसको कहते हैं ग्राउंड सेट। एक्स को कहते हैं ग्राउंड सेट, सही है। उसके अलावा जो ये आपके पास सेट्स आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं ओपन सेट्स। इनको क्या कहते हैं? ओपन सेट्स। अच्छा, और चलें वो बाद में बताएंगे कि क्लोज सेट किसको कहते हैं। बहरहाल टोपोलॉजी के अंदर जो जो आपके पास सेट्स आ रहे हैं ना, उन सब सेट्स को क्या कहते हैं? ओपन सेट्स, सही है। और जो पिछली हमारे पास टोपोलॉजी थी ए बी सी, इसमें एक्स आपका था जी ग्राउंड सेट, और टोपोलॉजी आपके पास हमने बनाई थी ए फाई एक्स और हाँ ए बी एंड बी बनाई थी, ये बनाई थी। तो इसमें भी देखें ए भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट। तो ओपन सेट जो है ना, वो टोपोलॉजी के हिसाब से चेंज होते हैं, सही है। हर टोपोलॉजी के हिसाब से अलग अलग ओपन सेट होगा। अच्छा, उसके अलावा दो ख़ास किस्म की टोपोलॉजीज़ हैं, उनको भी देखते हैं ज़रा। देखें, एक टोपोलॉजी तो आपके पास है जिसके अंदर सिर्फ आई और एक्स आ जाएगा। कौन सी? जिसके अंदर सिर्फ आई और सिर्फ एक्स आ जाएगा। अब देखें ये टोपोलॉजी है कि नहीं। अब इसको टोपोलॉजी देखने के लिए क्या करना होगा? तीनों जो आपके पास कंडीशंस हैं उनको चेक करना पड़ेगा, सही है। तीनों कंडीशंस को जिस टाइम आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे तो तीनों कंडीशंस लगती हैं, क्योंकि 5 और x भी इसके अंदर है, और इसके साथ यूनियन करें तो x आ जाएगा, और इन दोनों के आपस में इंटरसेक्शन कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। तो मतलब ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो टोपोलॉजी है ख़ास किस्म की टोपोलॉजी है, ये हमेशा टोपोलॉजी होगी। इस टोपोलॉजी कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अच्छा, अभी एक और टोपोलॉजी होती है, जैसे x है। पहले बता देता हूँ दूसरी टोपोलॉजी। अगर आपको पावर सेट का तो पता है, जो पावर सेट होता है ना, उसके अंदर एक सेट के सारे सबसेट्स होते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें एक सेट के सारे सबसेट्स हों उसको पावर सेट कहते हैं, और वो भी एक टोपोलॉजी होती है, और उसको कहते हैं डिस्क्रीट। उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। ये जो पहले वाली थी जिसके अंदर सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई था, उसको कहते हैं इनडिस्क्रीट। और जो पावर सेट है जिसमें सारे सबसेट्स होंगे उसको कहते हैं डिस्क्रीट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स है 1 2 3, तो इसके 8 बनेंगे। टोपोलॉजी लेते हैं जी 1 2 3 1 2 1 3 2 3 5 एक्स, वो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो ये आपके पास बन गई है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या बन गई? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। समझ आई बात की? तो ये आपके पास क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सही है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को टोपोलॉजी की अच्छी समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो टोपोलॉजी के हवाले से, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर नहीं पसंद आई तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा तो आप ना करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।